अस्वीकरण। यह कथा पौराणिक मान्यताओं और धर्म ग्रंथों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इस दिव्य आख्यान को साझा करना है। ध्यान से सुने और अपनी आत्मा को सुनने दें। यह गाथा है 8वें दिवस की। यह आख्यान है महागौरी के प्रकट होने का। यह कहानी प्रकाश से नहीं, बल्कि घोर अंधकार से शुरू होती है। शांति से नहीं, बल्कि अदम्य इच्छा शक्ति की धधकती भट्टी से। वह पर्वतराज की पुत्री पार्वती थीं, किंतु उनका हृदय उन्हें प्राप्त करना चाहता था जो अप्राप्य थे। महादेव, वह महातपस्वी जो ब्रह्मांड से विरक्त अपनी समाधि में लीन थे, उन्हें जीतने के लिए पार्वती जानती थीं कि उनकी भक्ति को भी शिव के वैराग्य जितना ही असीम होना होगा। उन्होंने राजसी सुखों का त्याग किया और हिमालय के सबसे घने, सबसे निर्दयी वनों में प्रवेश किया, और वहां उन्होंने वह तपस्या आरंभ की जिसने स्वर्ग को भी स्तब्ध कर दिया। हजारों वर्षों तक वह एक पैर पर खड़ी रहीं। सूर्य ने उनकी कोमल त्वचा को झुलसा दिया, पर वे हिली नहीं। शीत ऋतु की बर्फीली हवाओं ने उन्हें जकड़ लिया, पर वे कांपी नहीं। युग बीत गए, सदियां सहस्राब्दियों में विलीन हो गईं। धूल, मिट्टी और पत्तों ने उन्हें ढक लिया। सूर्य के ताप ने उनके वर्ण को कालिक सा काला कर दिया। युगों की मैल ने उनके शरीर पर ऐसी परत चढ़ा दी कि वे अपरिचित हो गईं। वह जो कभी गौरी, गौर वर्ण वाली थीं, अब घोर तप के कारण काल रात्रि, अंधकार की रात्रि बन चुकी थीं। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड हो गई कि उनके भीतर से तपो अग्नि प्रस्फुटित हुई, जिसने तीनों लोकों को भस्म करना आरंभ कर दिया। समुद्र उबलने लगे, पर्वत कांप उठे, देवताओं ने त्राहिमाम किया, इस भक्ति के समक्ष ब्रह्मांड स्वयं को नष्ट कर लेगा। अंततः जो अचल थे वह भी चल पड़े। महादेव ने अपने नेत्र खोले। उन्होंने पार्वती को देखा। उन्हें वह मैल, वह काली पड़ चुकी त्वचा नहीं दिखी। उन्हें दिखी उस आवरण के भीतर जलती हुई श्वेत तप्त हीरे सी शुद्ध आत्मा। उनका प्रेम वह महासागर था जिसने अंततः शिव के वैराग्य के पत्थर को पिघला दिया था। वे उनके समक्ष प्रकट हुए। उनकी गंभीर ध्वनि में देव का गर्जन नहीं, बल्कि एक प्रेमी का माधुर्य था। पार्वती, नेत्र खोलो, तुमने मुझे जीत लिया है, मैं तुम्हारा हूं। पार्वती ने नेत्र खोले, पर जब उन्होंने अपने हाथों को देखा तो उन्हें अपनी यात्रा का परिणाम दिखा। वे उसी धरती से ढकी थीं जिससे वे परे जाना चाहती थीं। शिव मुस्कुराए। उन्होंने यात्रा का अंत देख लिया था। एक संकेत से उन्होंने उस दिव्य नदी को बुलाया जो ब्रह्मांड की जीवनधारा थी, पवित्र गंगा जो स्वर्ग से बहती थी और स्वयं शिव की जटाओं में वास करती थी। तुम शुद्ध हो, उन्होंने घोषणा की, किंतु संसार को तुम्हारी अर्जित की हुई दिव्यता को देखना ही होगा। उन्होंने गंगा को मुक्त किया और पवित्र हिमनद का जल पार्वती पर बरस पड़ा। वह जल सहस्राब्दियों की धूल, जमी हुई मिट्टी और झुलसी हुई त्वचा से टकराया, और एक ही क्षण में वह अंधकार केवल धुल नहीं गया, वह ज्वालामुखी के पत्थर के कवच की तरह छकनाचूर हो गया। उसके भीतर से एक प्रकाश का विस्फोट हुआ, एक ऐसी आभा जिसने सहस्रों चंद्रमाओं को भी मात दे दी। जब जल शांत हुआ, वे रूपांतरित हो चुकी थीं। उनका स्वरूप अलौकिक था, एक शुद्ध प्रज्वलित श्वेत प्रकाश बिखेर रहा था। उनकी त्वचा केवल गौर नहीं थी, वह पॉलिश किए गए मोती के रंग की थी, भोर के समय हिमालय की उच्चतम चोटी पर पड़ी बर्फ जैसी। वे श्वेत वस्त्रों में लिपटी थीं, चमेली की सुगंध से सुशोभित थीं, और उनके मुख पर एक गहन, अटूट शांति विराजमान थी। संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक हो गया। वे अब केवल गौरी नहीं थीं, वे थीं महागौरी, महान श्वेत, परम शुद्ध। वह एक शांत श्वेत वृषभ पर विराजमान होती हैं जो उस धर्म का प्रतीक है जिसे वे थामे हुए हैं। उनके हाथों में शिव का त्रिशूल उनके अतीत के तप का प्रतीक, और डमरू सृष्टि की नई लय का नाद है।
यह गाथा है महागौरी की। वे इस बात का अंतिम प्रमाण हैं कि पवित्रता संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह संघर्ष के बाद की देदीप्यमान अवस्था है। वह उस कोरी स्लेट की देवी हैं, इस बात का दिव्य प्रतीक कि जीवन के युद्धों की कोई भी कालिमा, अतीत की कोई भी छाया स्थायी नहीं है। 8वें दिन उनकी पूजा करना इसी गहरे ज्ञान की खोज है कि भयंकर तूफान के हृदय में भी पूर्ण शांति का बीज होता है। वह क्षमा का वचन है, परिवर्तन की शक्ति है, और वह दीप्तिमान शांत ज्ञान है जो हर महान परीक्षा के अंत में प्रतीक्षा करता है। ऐसी ही ब्रह्मांडीय गाथाओं और अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में और गहरे उतरने के लिए गॉड इज एन एस्ट्रोनॉट पर इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने।